पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। दो टू पोर्ट नेटवर्क है और दोनों को पैरेलल में कनेक्शन करना है, और पैरेलल में कनेक्शन करने के बाद जो इक्विवेलेंट टू पोर्ट नेटवर्क होगा, जो उसका इक्विवेलेंट पैरामीटर होगा टू पोर्ट नेटवर्क का, उसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले टू पोर्ट नेटवर्क का पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है। ये हमारे पास एक नेटवर्क ये हो गया और दूसरा नेटवर्क ये है। ओके, तो ये दो नेटवर्क है हमारे पास। तो दोनों नेटवर्क का अपना इंडिविजुअल इनपुट आउटपुट टर्मिनल होगा। तो लेट से ऊपर वाले का ये दोनों है और नीचे वाले का ये दोनों टू पोर्ट नेटवर्क का कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। लेट से ये टू पोर्ट नेटवर्क ए है और ये टू पोर्ट नेटवर्क बी है। ओके, वो टू पोर्ट नेटवर्क ए, ये टू पोर्ट नेटवर्क बी। दोनों का डेफिनेटली फंक्शन कुछ अलग होगा। इसके अंदर कुछ और सर्किटरी होगी, इसके अंदर कुछ और सर्किटरी होगा। इसका इनपुट उसका आउटपुट कुछ अलग होगा, इसका इनपुट उसका आउटपुट उससे डेफिनेटली कुछ अलग होगा। तो लेट से इसके इनपुट करंट को I1A मान लेते हैं और इधर वाला जो आउटपुट करंट है, जो हम लोग इस डायरेक्शन में दिखाते हैं, I2A, और इसके बीच का जो पोटेंशियल है उसको मान लेते हैं V1A, और यहां का जो टर्मिनल का पोटेंशियल है उसको मान लेते हैं V2A। ओके, एग्जैक्टली हम लोग उसमें ऐसा ही काम करते हैं। इसमें लेट से ये है I2B और इधर है I2A। ओके, और यहां जो पोटेंशियल है डिफरेंस इसका V1B, सॉरी इसको B मान लेंगे क्योंकि दूसरा है, और इसके बीच का हो जाएगा V2B। ये 1 हो जाएगी। तो देखिए 1 2 1 2, I1 I2, V1 V2, इसमें भी वही है। बस इसमें जो है A से मैंने सिंबल सबको अलग करके दिखाया, इसमें B से सब करके दिखाया, क्योंकि दोनों टू पोर्ट नेटवर्क क्या है, अलग अलग है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने अलग सिंबल का यूज किया है। अब देखिए इन दोनों को पैरेलली कनेक्शन करना है। पैरेलली कनेक्शन का मतलब क्या है, जैसे लेट से ये मेरा एक इनपुट लाइन आ रही है, ये एक आउटपुट लाइन आ रही है, इसके बीच में जैसे ये जा रही है, ठीक है, इसके बीच में हमें दो बैटरी का कनेक्शन करना है या वोल्टेज सोर्स का कनेक्शन करना है, तो और पैरेलल में कनेक्शन करना है। तो पहले हम लोग दो लेट से वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं। ओके, ठीक है, और यहां पर एक ले लिए, और हमें कहा गया है इन दोनों को पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसका नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और ये आउटपुट चला गया। ओके, तो ये बैटरी हम लोगों ने बीच में कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में। कहने का मतलब दोनों का पोलैरिटी साथ में होता है, सेम पोलैरिटी साथ में होती है। तो अब यहां पर हमारे पास दो लाइन होना चाहिए। लेट से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये फाइनल इनपुट है और ये फाइनल आउटपुट है। ओके, ये क्या है, फाइनल आउटपुट और ये फाइनल इनपुट। तो फाइनल इनपुट को हम लोग नाम दे देते हैं, लेट से इसमें करंट जो इनपुट कर रही है I1, और इसका जो फाइनल इनपुट वोल्टेज है वो कितना है, V1, और यहां पर एग्जैक्टली वैसा ही यहां पर होगा I2, और आउटपुट हो जाएगी कितना, V2। इन दोनों के बीच में इन दोनों को पैरेलल कनेक्शन कर देना है, पैरेलली। तो कैसे करेंगे, लेट से AC हो या DC हो, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पर इसमें प्लस है तो यहां प्लस है, इसमें माइनस है तो यहां माइनस है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंस। क्योंकि यहां प्लस होगा तो उस समय प्लस होगा, AC है तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, जिस समय यहां माइनस होगा तो यहां प्लस होगा। तो इसे पैरेलल कनेक्शन करना है। तो लेट से ये वाला जो प्लस है इसे मैं यहां पर ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, तो इसका प्लस है तो इसका भी प्लस में ही जाना चाहिए पैरेलल कनेक्शन में। ओके, प्लस प्लस कनेक्ट होना चाहिए, फाइन। ठीक उसी तरह माइनस माइनस कनेक्ट होनी चाहिए, ये देखिए माइनस माइनस, और ये वाला यहां पर कनेक्टेड नहीं है, ये यहां क्रॉस है। ओके, ये वाली क्या है, क्रॉस है, तो इसको याद रखना, ये क्रॉस है, ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक इसी तरह लेट से ये वाला प्लस है तो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये माइनस है, तो लेट से ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम। उसके बाद ये माइनस वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, और ये यहां क्रॉस है। ओके, ये इसके ऊपर से क्रॉस किया है,
ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये कंडक्टर दोनों कनेक्टेड नहीं है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके, ऐसे भी चाहें तो आप दिखा सकते हैं। फाइन, वो कनेक्टेड नहीं है। अब इस तरह के कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन। अब ये जो हम लोगों का कह रहे हैं कि फाइनल कनेक्शन जो बन गया, इसका पैरामीटर क्या होगा, किस पैरामीटर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे टू पोर्ट नेटवर्क में बहुत सारा पैरामीटर, जेड पैरामीटर होता है, वाई पैरामीटर होता है, एबीसीडी हाइब्रिड होता है, तो उसी तरह इसका एक पैरामीटर के थ्रू में रिप्रेजेंट करना है। तो कौन सा पैरामीटर इसके लिए सबसे बेस्ट होगी। यहां पर देख सकते हैं वोल्टेज दोनों में सेम है। देखिए पहले यहां देखिए, ये V1 है, ये वाली यही दोनों टर्मिनल यहां गई है। देखिए ये यही दोनों टर्मिनल यहां गई है ना, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान देना है, ये देखिए ये यही पोटेंशियल यहां, यही पोटेंशियल यहां है, तो ये दोनों तो टर्मिनल कनेक्टेड है। देखिए यहां कनेक्टेड है। अगर मैं कहूं कि ये ऐसे एक लाइन है और इन दोनों के बीच का वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो अगर मैं एक कनेक्शन यहां से निकालूं और एक कनेक्शन यहां से निकालूं, तो इन दोनों के बीच का भी पोटेंशियल क्या होगा, 5 ही वोल्ट होगा ना। अगर मैं फिर आगे से जाके यहां से लगा दूं और यहां से फिर एक कनेक्शन लगा दूं, तो यहां भी क्या होगा, 5 ही वोल्ट होगा। जस्ट लाइक जैसे आप लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, तो एक लाइन आया है, तो इससे एक आदमी अपने घर में कनेक्शन ले लिया, तो उसको भी 220 वोल्ट, अगर आप मानते हैं कि घर में आपका सप्लाई 220 वोल्ट का है, तो इससे 220 वोल्ट इसे भी मिलेगा और ये भी पैरेलल आती है, इसे भी 220 वोल्ट मिलेगा। अगर हम लोग कंडक्टर का रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में जहां जहां से कनेक्शन लिया जाता है, वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो यहां से ये वोल्टेज सेम है, यहां से ये वोल्टेज सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली वोल्टेज कितना के बराबर है, V1A, और ये ही वोल्टेज यहां भी आई है, तो ये भी इसके बराबर ही है। एग्जैक्टली ठीक इसी तरह देखिए V2 इसके बराबर है, ये वाला जो आया यहां और ये वाली जो आई है यहां पर, ये बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 इक्वल्स टू V2A इक्वल्स टू V2B। ओके, ये वाला भी वोल्टेज बराबर है। करंट में देखते हैं। अब देखिए यहां से लेट से आ रही है 10 एंपियर। सपोज कीजिए इसके घर में ज्यादा लोड है, तो ये ले लिया 4 एंपियर, तो 4 एंपियर यहां चला गया, तो अब इधर क्या जाएगा, इधर अब जाएगा 6 एंपियर। अब 6 एंपियर आगे जा रही थी, तो 6 एंपियर में सपोज कीजिए कि इसके घर में बहुत कम लोड है, तो 2 एंपियर इधर आ गया, तो 2 एंपियर तो इधर आ गया, तो बाकी बचा कितना, 6 में से 2 चला गया, कितना बचा, 4 एंपियर। तो 4 एंपियर आगे जा रही है। तो करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करंट एक्चुअली डिपेंड करती है लोड पे। आप लोड बढ़ाएंगे, करंट क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन करंट क्या है, सब जगह अलग अलग जा रही है। एग्जैक्टली वैसा ही यहां देखिए, ये I1 करंट जो है, ये I1 यहां से आया और 2 भाग में बटा, एक यहां और एक यहां। तो इधर जो करंट जा रही है उसका है I1A और एक करंट ये, तो ये I1 बराबर क्या होगा, अगर यहां पर KCL लगाएं तो इनपुट करंट इक्वल्स टू टोटल आउटपुट करंट, समेशन ऑफ आउटपुट करंट, तो दिस इज व्हाट 1B। इसका मतलब है I1 बराबर है I1A और I1B का समेशन का। एग्जैक्टली I2 इक्वल्स टू क्या होगा, ये देखिए 2 भाग में बढ़ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं I2A प्लस I2B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग इसके पैरामीटर को डिटरमाइन करेंगे। अब आ जाते हैं एक पैरामीटर को बेस मानेंगे, मतलब कोई एक पैरामीटर हम लोग लेंगे, किसके पैरामीटर पे से हम लोग इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए यहां करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, करंट इनपुट करंट और इधर आउटपुट करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो वो कौन सा पैरामीटर है टू पोर्ट नेटवर्क में, या टू पोर्ट नेटवर्क हम लोग किस पैरामीटर में रिप्रेजेंट करें, ताकि करंट के फॉर्म में हम लोग इक्वेशन लिख सकें, मतलब करंट को वोल्टेज के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो वो क्या होता है, वो होता है वाई पैरामीटर। तो अगर आप लोगों को वाई पैरामीटर का सफिशिएंट नॉलेज है तो इट्स ओके, अदरवाइज जो मेरा लेक्चर है वाई पैरामीटर का उसे आप लोग देख लीजिए, एटलीस्ट उसका अगर टेक्स्ट भी देख लीजिएगा तो फास्ट जो है आपका रिव्यू हो जाएगा, अगर आप लोगों ने पहले वीडियो देखा है तो। अदरवाइज पूरा वीडियो और उसको टेक्स्ट देखिएगा तो ये बढ़िया से समझ में आएगा। तो मैं वाई पैरामीटर के बारे में पहले बता दूं कि वाई पैरामीटर का इक्वेशन क्या था। तो अगर कोई टू पोर्ट नेटवर्क है और ये है I1, ये है I2 और यहां है V2 और यहां कितना है V1, तो इसे Y पैरामीटर के टर्म में कैसे लिखते हैं, I1 इक्वल्स टू Y11 और यहां V1 प्लस Y12 V2। ओके, याद है आप लोगों को। दूसरा I2 इक्वल्स टू Y21
V1 प्लस वाई टू टू V2। फाइन, बात मेरी समझ में आ रही है? ये है क्या, टू पोर्ट नेटवर्क का इक्वेशन, किसके टर्म में? वाई पैरामीटर के टर्म में। अब हम लोग इन दोनों नेटवर्क का, जो टू पोर्ट नेटवर्क है टीए और टीबी, दोनों के लिए वाई पैरामीटर के टर्म में इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर, ओके, मैं लिख रहा हूं फोर नेटवर्क टीए, फोर टीए मैं लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर्स, राइट। बताइए इसके लिए क्या होगा? I1 I2 के जगह है I1A I2B, V1 V2 के जगह क्या है? V1A और V2A, Y11 के जगह हम लोग लिखेंगे Y11A, Y12 के जगह लिखेंगे Y12A। क्यों? क्योंकि ये टीए पोर्ट का है, उसी तरह टीबी के लिए बी करेंगे। ओके, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखें यहां I1 की जगह मैं लिख रहा हूं I1A बराबर क्या होगा? Y11A। ओके, Y11A मैं लिख देता हूं और यहां पर लिखूंगा V1A, फाइन, प्लस Y12A और V2A, V2 की जगह V2A। उसी तरह मैं यहां लिखूंगा ये वाली इनपुट के लिए ये वाला I2, तो क्या हो जाएगा? सब कुछ यही रहेगा, Y12 हो जाएगा 21A और ये तो यही रहेगा, प्लस Y22A V2A। फाइन, हम लोगों ने लिख लिया। अब लेट से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब हम लोग यही चीज लिखेंगे किसके लिए? हम लोग लिखेंगे इस पोर्ट के लिए। फाइन, तो लिखते हैं 4TB और वही चीज लिख देते हैं हम इसमें इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर्स। ठीक है, तो देखें यहां क्या होगा, जस्ट ए के जगह बी कर देना है, 1B, क्योंकि इसमें करंट I1B है, तो यहां हो जाएगा 11B V1B प्लस Y12B V2B और यहां हो जाएगा I2B इक्वल्स टू Y21B और V1B प्लस Y22B और यहां पर जाएगा V2B। लेट से इक्वेशन 2 और सॉरी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मान लिए। ओके फाइन, इसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइन, अब देखें यहां पर हमारे पास यहां इक्वेशन है I1 इक्वल्स टू I1A प्लस I1B, तो ये I1A और I1B को हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? I1 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एडिंग या फिर लिख लेते हैं यहां से सिंस I1 इक्वल्स टू व्हाट? I1A प्लस I1B। फाइन, अब इसका वैल्यू ये वाला मैं यहां पुट कर रहा हूं, इसके जगह मैं ये वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, तो Y11A V1A प्लस Y12A V2A प्लस इसके जगह ये वाला वैल्यू देखें, ये तो क्या है? V1B प्लस Y12B V2B। फाइन, हो गया। अब देखिए यहां पर V1A V1B बराबर है किसका? V1 का। तो इन दोनों के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1। तो मैं यहां लिख देता हूं Y11A V1 और इसको भी मैं यही लिख देता हूं Y11B V1 प्लस अब V2A और V2B के जगह V2A V2B के जगह V2, तो मैं यहां लिख देता हूं Y12A V2 प्लस Y12B V2। फाइन, इसके जगह ये और ये दोनों एक ही चीज है। फाइन, अब देखें यहां इसमें भी V1 है, इसमें भी V1 है, तो मैं V1 निकाल लेता हूं A प्लस Y11B, बाहर क्या आ जाएगा? V1 प्लस इसमें निकाल लेंगे Y12A प्लस Y12B, बाहर क्या आ जाएगा? V2। फाइन, आ गया। अब देखिए ये जो हम लोगों ने निकाला इक्वेशन, ये इन दोनों को
ऐड करके नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किया, ये दोनों ऐड किया, तो किसके बराबर हुआ? I1 का। ठीक इसी तरह इसको और इसको ऐड करेंगे तो I2A प्लस I2B, I2A प्लस I2B क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। तो आप लोग इसको करके देखेंगे। सिमिलरली मैं यहां लिख देता हूं, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? जैसे 1 1 है तो यहां देखिए ये वाली मैच करेगी। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? Y21A प्लस Y21B, और यहां क्या रहेगा? यहां भी रहेगा V1, क्योंकि ये वाला तो यही आएगा ना, V1A, तो यहां भी V1A था, यहां V1B, यहां भी V1B था, तो बिल्कुल ये तो यही आएगा, तो यहां भी V1 आएगा। और यहां अंदर हो जाएगी क्या? ये वाला, ये, तो यहां हो जाएगा Y22A प्लस Y22B, और बाहर आ जाएगा क्या? V2। फाइन, ये इक्वेशन समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें ये टोटल y है, ये टोटल y है, ये टोटल y है, ये टोटल y है, और इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए। इसमें पता चलेगा V1 देखिए, फाइनल इनपुट वोल्टेज, फाइनल आउटपुट, फाइनल इनपुट वोल्टेज, फाइनल आउटपुट वोल्टेज, फाइनल इनपुट करंट, फाइनल आउटपुट करंट, फाइनल इनपुट करंट, फाइनल आउटपुट करंट। तो ये पैरामीटर जस्ट लाइक एक Y11 की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है? Y11 की तरह। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इक्विवेलेंट, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इक्विवेलेंट Y पैरामीटर्स, इक्विवेलेंट Y पैरामीटर्स। इसको और इसको कंपेयर करेंगे। देखिए, इसको और इसको कंपेयर करते हैं। ये टू पोर्ट नेटवर्क, इस पूरा टू पोर्ट नेटवर्क अगर हम लोग इसको एक बॉक्स में डाल देंगे तो सिंपली हम लोगों को क्या मिलेगी? ये वाली और ये वाली मिलेगी, और ये एक पोर्ट बन जाएगा, जिसका अगर हम सोच रहे हैं किसका है? Y11, Y12, Y21, Y22। फाइन, तो ये वाला वैल्यू इक्वल हो जाएगा किसका? इसका। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं Y11 एक्चुअली है क्या? Y11A प्लस Y11B। फाइन, उसी तरह Y12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Y12 की जगह Y12A प्लस Y12B। फिर उसके बाद Y21 इक्वल्स टू Y21A प्लस Y21B। फिर उसके बाद Y22 इक्वल्स टू Y22A प्लस Y22B। मेरी बात समझ में आ गई? तो देखिए, ये एक इक्विवेलेंट जो है नेटवर्क बन गया, इक्विवेलेंट नेटवर्क का, जिसका पैरामीटर इससे हम लोग दिखा सकते हैं। जस्ट लाइक जैसा मैंने बताया था कि अगर हम लोग कोई दो रजिस्टर लेते हैं और दो रजिस्टर को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, लेट से ये है, लेट से इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो इसको अगर हम लोग सिंगल दिखाएंगे एक रेजिस्टेंस से, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पैरेलल में क्या हो जाता है? 10 इंटू 5 और डिवाइडिंग बाय 10 प्लस 5। ओके, तो ये वैल्यू एक सिंगल वैल्यू से दिखा रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको एक सिंगल पैरामीटर से अगर हम लोग दिखाएं इस नेटवर्क को, तो कुछ हमारा ऐसा होगा, जिसमें ये Y पैरामीटर में हम लोग दिखाएंगे, ये बॉक्स को हम लोग एक सिंगल बना दिए, जहां पर ये I1 और ये V1, इधर I2 और ये क्या हो गया? V2। फाइन, जहां पर Y क्या है? ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा, जहां पर इन सब का वैल्यू मैंने लिख दिया है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये जो इसका Y पैरामीटर होगा, इसका जो Y पैरामीटर होगा वो क्या होगा? Y11, Y12, Y21, Y22 बराबर क्या लिखेंगे? Y1 की जगह ये Y11A प्लस Y11B, Y12A प्लस Y12B, फिर उसके बाद Y21A प्लस Y21B, Y22A प्लस Y22B। फाइन, समझ में आ गई बात? तो देखिए, ये इक्विवेलेंट मिल गया। तो ये हम लोगों ने इक्विवेलेंट जो है रिप्रेजेंटेशन होगा पैरेलल कनेक्शन के टर्म में, उसका Y पैरामीटर हम लोग निकाल लिया। अब सपोज कीजिए आपको दो नेटवर्क दिया हुआ, ये दो नेटवर्क दिया हुआ, और बोला गया है कि इसका लेट से इसका जो Y पैरामीटर है वो ये है 1 2 4 3, और A का ये है, और B का Y पैरामीटर दिया हुआ है लेट से 2 3 4 2 लेट से।
तो पूछा जाएगा कि अगर इन दोनों नेटवर्क को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट पैरामीटर क्या होगा। बिल्कुल आसान वे में आप लोग बना दीजिएगा। देखें यहां ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, फाइन। तो इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग ये वाला टर्मिनल है यही है। अगर देखेंगे तो ये Y11A है, ये Y11B है, ये वाला Y21A है, ये Y21B है, ये Y12B है, ये Y12A है और ये Y12B है। करस्पॉन्डिंग को ऐड कर देना, तो इसको ऐड कर देंगे तो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 4 + 4 8, 3 + 2 5। देखिए बस सिंपल ऐसे निकाल देना है। ये हम लोगों ने एक तरह से मतलब फॉर्म कर दिया एक इक्वेशन कि पैरेलल कनेक्शन में ऐसा होगा। तो अगर हम लोग को प्रॉब्लम आएगा तो आपको सिर्फ याद रखना है कि पैरेलल कनेक्शन में है तो करस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर है, करस्पॉन्डिंग पैरामीटर उसको हम लोगों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है पैरेलल कनेक्शन में। ओके, तो ये कहलाता है क्या, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में ये जो हम लोगों ने निकाला इसको एक बार आप लोग खुद से निकाल कर देखिएगा। और जो टेक्निक है कन्वर्ट करने का फाइनली कैसे होता है, जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं, बस उसे आप याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।